व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपनी जंग का जवाब पेश करने और नेटो की मजम्मत करने के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर में यूम फतह की अपनी सालाना तकरीर का इस्तेमाल किया। सैकड़ों फौजी एहलकारों के सामने खिताब करते हुए और चंद आलमी रहनुमाओं के हमरा रूसी सदर ने कहा कि वो एक मनसाना जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को एक जारहाना कुव्वत करार दिया जिसे नेटो के पूरे ब्लॉक की तरफ से मुसल्लह और हिमायत हासिल है। जैसा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात एक नाजुक महले में दाखिल हो रहे हैं, एक छोटे लेकिन बासर सख्त गेर धड़े ने वाशिंगटन के साथ मुमकिन माहदे को सबूताज करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामी जमहूरिया के अंदर तकसीम के दावों को हुआ दी है। ये ग्रुप ट्रंप के इस नज़रिए को शेयर करता है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 का जौहरी माहदा एक गलती थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात बनाब की उसके मौक़िफ़ मगरब के लिए इतने मुखालिफ हैं, हत्ता कि ईरान के कदाम पसंद सख्त गैर तबके के मेयारात के मुताबिक उसको मुतमईन करने की हुकूमत की कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं। रूस ने दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनी की शिकस्त के मौका पर मॉस्को में अपनी सालाना फतह के दिन की फौजी परेड का आगाज़ किया है। सिक्योरिटी खुदशात की वजह से इस साल परेड को पीछे छोड़ दिया गया। तकरीबन 7:70 GMT रेड स्क्वायर में शुरू हुआ, जिसमें एक फौजी दस्ता रूसी परचम उठाए हुए था। इस्लामाबाद पुलिस ने 10 मई को यूमी मरकज़े हक के लिए एक डाइवर्जन प्लान जारी किया है, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए सड़कों की बंदिश और मुतबादिल रास्तों का ऐलान किया गया है। मंसूबे के मुताबिक दारुल हुकूमत की कई बड़ी सड़कों पर शाम 6 बजे से सुबह 12 बजे तक ट्रैफिक का रुख बरकरार रहेगा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने तालिबान के दौर हुकूमत में खवातीन के हुकूक के बारे में जारी खुदशात का हवाला देते हुए तस्दीक की है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC इवेंट्स के बाहर अफगानिस्तान के खिलाफ दो तरफा क्रिकेट मैचों की मंजूरी नहीं देगा। ECB के चेयरपर्सन पाबंदियों की वजह से बोर्ड की पोजीशन पर आयद पाबंदियों की वजह से बोर्ड की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसमें तालीम, अवामी जिंदगी और क्रिकेट जैसे खेलों में शिरकत पर पाबंदियां शामिल हैं। मदरबोर्ड की फ़रोख्त तेज़ी से गिर रही है क्योंकि AI से मुताल्लिक़ा चिप की कुल PC हार्डवेयर मार्केट को बदस्तूर ख़राब कर रही है। डिजिटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक AI बुनियादी ढांचे की बढ़ती हुई तलब से मुंसलिक कमी ने पिछले 6 महीनों में मेमोरी मॉड्यूल्स, स्टोरेज ड्राइव्स और प्रोसेसर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों की एक और लहर शुरू कर दी है। घरों और कारों को आग लगा दी गई है और एक फ़लस्तीनी बच्चे पर हमला किया गया है। फ़लस्तीनी ख़बर रसां एजेंसी वफ़ा ने रिपोर्ट किया है कि जुमुआ के रोज़ हेब्रून के जनूब में वाक़े गांव खैरबीत शवीका में एक शख्स और उसके बच्चे पर 30 धार आले से हमला किया गया। हंटा वायरस की वबा का शिकार होने वाला एक क्रूज़ जहाज़ स्पेन के कैनरी जज़ायर के रास्ते पर है, जहां उसने 140 मुसाफिरों और अमले को छोड़ने का इरादा किया है ताकि समंदर में फंसे हफ्तों के बाद उन्हें निकाला जा सके। डिच परचम वाला MV होंदुस जहाज़, जिस पर कम अज़ कम 8 अफराद बीमार हो गए, इतवार की सुबह मगरबी अफ्रीका के साहिल से दूर हस्पानवी जजीरे तनरीफी पहुंचना है। लाहौर हाई कोर्ट LHC ने लूधरा के एक गांव से मुतालिक एक केस में पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कौल अदम करार देते हुए खवातीन को मुस्तकिल लिकड़हारी के तौर पर तयनात करने की अहल करार दिया है। जस्टिस राहिल कामरान की जानिब से लिखे गए 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने लूधरा के डिप्टी कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रिव्यू के फैसलों को चैलेंज करने वाली खातून की जानिब से दायर दरखास्त की इजाज़त दी, जिसने एक और शख्स को मुस्तकिल लिकड़हार मुकर्रर किया था। पर एक टेप्स्टर के जरिए शेयर की गई एक नई अफवाह के मुताबिक वीवो तकरीबन 6 साल बाद अपने S सीरीज के स्मार्टफोन लाइनअप को बहाल करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने जुलाई 2019 में पहला वीवोसाइक स्मार्टफोन लॉन्च किया। उसके बाद अगस्त 2020 में वीवोसाइक प्राइम जो लाइनअप में आखिरी डिवाइस बनी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान अजहर अली ने 12 मई से शुरू होने वाले नेपाल के आइंदा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से WCL2 के दौरे के लिए स्कॉटलैंड मेंस क्रिकेट टीम के माउन अमले में बतौर मशीर शमूलियत इख्तियार कर लिए। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए 97 टेस्ट मैच और 53 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच खेलने वाले
इजहर इस दौरे के दौरान स्कॉटलैंड के हेड कोच ओवन डॉकन्स के साथ काम करेंगे। सीरीज़ में स्कॉटलैंड का मुकाबला नेपाल की कौमी क्रिकेट टीम और अमेरिका की कौमी क्रिकेट टीम दोनों से होगा। अमरीकी हुकूमत ने मुबीना तौर पर यूएफओ देखने से मुताल्लिक दर्जनों पहले की दर्जाबंदी की फाइलें जारी की गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने उसे आवाम को बेमिसाल शफाफी शफ़ाइत पेश करने की कोशिश करार दिया है। ताज़ा तरीन बेच में दस्तावेज़ात, तस्वीर और वीडियोज़ शामिल हैं जिन्हें हुकाम नामालूम गैर मामूली मुज़ाहिर या युवाब के तौर पर बयान करते हैं। महकमा दिफा ने कहा कि मज़ीद मवाद को आम किया जाएगा क्योंकि इजाफी रिकॉर्ड्स की दर्जाबंदी की गई है। पाकिस्तान ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुनज़्ज़म उल हक़ गैर कानूनी बस्तियों में तोसी और फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी पर ख़तरे की घंटी बजाते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा किया है। इस मौक़िफ़ का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिख़ार अहमद ने मकबूजा इलाके की सूरत हाल पर अर्रिया फार्मूला इजलास में किया। कुछ स्कूल और यूनिवर्सिटियां जिनके तलबा का डेटा साइबर क्राइम एंड हैकिंग ग्रुप ने तालीमी टूल कैनोस की अप्रैल की खिलाफ वर्जी के एक हिस्से के तौर पर चोरी किया था, अपने डेटा को जारी होने से रोकने के लिए हैकर्स तक पहुंच गए हैं। इस मामले से वाकिफ एक जरिया ने हैकर्स तक पहुंचाया। शाइनी हंटर्स डेटा की चोरी और भताखोरी की मुहिमों के सिलसिले के साथ बड़ी आलमी कंपनियों को निशाना बनाने वाले एक हैकिंग ग्रुप ने 3 मई को अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा कि उसने दुनिया भर के तकरीबन 9000 स्कूलों से मुतालिक तकरीबन 6 पेंसटेराबाइट्स कैनोस डेटा चोरी किया है, जिसमें तलबा के नाम, ईमेल एड्रेस और तलबा, असातिज़ा और दीगर अमले के दरमियान निजी पैगामात शामिल थे। हस्पानवी वजारत के ज़राए ने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हफ्ते के रोज़ हस्पानवी जजीरे टेनेराइफ में आने वाले हैं ताकि हंटा वायरस से मुतासर मुसाफिरों के इनखला में हम आहंगी पैदा कर सकें। ज़राए ने बताया कि टेडवस अजानूम गैब्रियस स्पेन के सेहत और दाखिला के वज़रा के साथ वहाँ एक कमांड पोस्ट पर जाएंगे। इंतज़ामिया, सेहत के कंट्रोल और मनसूबा बंद निगरानी और रिस्पांस प्रोटोकॉल के इतलाक़ के दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी के नफाज के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मास्को के रेड स्क्वायर पर यूम फतह की परेड की सदारत करना शुरू कर दी है। रूस की 9 मई की सालाना परेड दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की जर्मनी पर फतह की याद मनाती है। पुतिन के तहत ये मुल्क की फौजी ताकत की अलामत के तौर पर आया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी ज़बान की तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस इकदाम के लिए 500 मिलियन। हुकाम के मुताबिक पंजाब एजुकेशन, करिकुलम, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा को प्रोग्राम पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अगले हफ्ते के अवाइल में ताज़ा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, क्योंकि दोनों फ़रीक हफ्तों की फ़ौजी कशीदगी के बाद सिफारतकारी को बहाल करने के लिए सालिस के ज़रिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुज़ाकरातकार एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहिमत की याददाश्त का मसौदा तैयार कर रहे हैं, जो तनाज़ा को ख़त्म करने के मकसद से 1 माह तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तैयार करेगा। अगर पेशरफ्त होती है तो बाहमी रजामंदी से इस अमल को बढ़ाया जा सकता है। DJI ने ओस्मो मोबाइल और स्मार्टफोन जंबल की नकाब कशाई की है, जिसमें एक डेटेचेबल रिमोट कंट्रोल है जिसमें बुलेट इन टच स्क्रीन मौजूद है। रिमोट मुंसलिक स्मार्टफोन से लाइव मंजर का अक्स देता है और उसमें एक जवाइस स्टिक शामिल है जो सारिफीन को फ़ोन के पिछले कैम से शॉट्स बनाते हुए दौर से जंबल को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। इस्लामाबाद की अदालत ने 16 हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑपरेटर्स के 10 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को 8 बिलियन। सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आस ने मुताल्लिका स्टेशन हाउस ऑफिसर्स SHOs को हिदायत की कि ऑपरेटर्स को गिरफ्तार करके 14 मई को अदालत में पेश किया जाए।
कराची के मेयर मर्तज़ा वहाब जुमुआह को बगैर हेलमेट पहने ई बाइक पर सिंध असम्बली पहुंचने के बाद तनकीद की जद में आ गए। यहां तक कि शहर में इसी खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भारी जुर्माने का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन गर्दिश करने वाली फुटेज में मेयर को बगैर हिफाजती लिबास के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर असम्बली के अहाते में जाते हुए दिखाया गया। कराची सिंध हुकूमत ने सी व्यू पर इतवार को होने वाले इज्तिमा के लिए औरत मार्च कराची को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जारी कर दिया है, लेकिन 28 शराइत के साथ, जिनमें नौरों के मवाद पर पाबंदी भी शामिल है। ये हफ्ते के रोज सामने आया। ये मार्च मदर्स डे 10 मई का 2026 के मौका पर सी व्यू पर मुनअक़द करने का मंसूबा है, जो हर मई के दूसरे इतवार को मनाने का मंसूबा है। वज़ारत दाखिला ने हफ्ते के रोज़ बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। वज़ारत के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी के ढाके के दौरे के दौरान हुई, जहाँ उन्होंने अपने बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान करदा 3 रोज़ा जंग बंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया, जबकि रूस ने हफ्ता को अपनी सालाना विक्ट्री डे परेड का इनेकाद किया। हालांकि सिक्योरिटी खुदशात की वजह से इस तकरीब को पीछे छोड़ दिया गया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्म की याद को अपनी 25 साला हुक्मरानी का मरकजी बयानिया बनाया है, जिसने 9 मई को मास्को में बड़े पैमाने पर सालाना परेड का इनेकाद किया, जिसका हिस्सा यूक्रेन में फौजी हमले के पीछे रूसी आबादी को इकट्ठा करने के लिए था। यूनानी फौज एक प्रॉसरार बगैर पायलट के बहरी ड्रोन की जांच कर रही है, जिसे मकामी माहीगीरों ने बहेरा ईओनियन में देखा है। उन्होंने जुमेरात को लेफ्कोडा जजीरे के करीब एक गार में कश्ती को पाया और कोस्ट गार्ड को आगाह किया, जिसने उसे करीबी बंदरगाह वासिलिकी तक पहुंचा दिया। यूनानी वजारत दिफा अब तहकीकात की निगरानी कर रही है। एक गालिब विक्टर वेम्बानियामा ने सान अंतोनियो स्पर्स को मिनेसोटा के खिलाफ 115-108 की जीत और उनकी NBA प्लेस ऑफ सीरीज में 2-1 से बढ़तरी दिलाई, जैसा कि सुर्ख रंग के न्यूयॉर्क निक्स ने फिलाडेल्फिया को 3-0 के बढ़तरी के लिए एक बार फिर शिकस्त दी। जुमा को पूरी रात एक दिफाई खतरा फ्रांसीसी सुपरस्टार वेम्बानियामा ने चौथे तिमाही में शानदार जरहाना अंदाज में 16 पॉइंट्स हासिल करते हुए टम्बर वॉल्स की गिरफ्त से सख्त तनाव और जिस्मानी खेल निकाला। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB इंग्लैंड मेंस टेस्ट क्रिकेट के शेड्यूल में एक बड़ी तब्दीली की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसमें मजीद 5 मैचों की होम सीरीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मुजवजा तवील सीरीज़ भी शामिल है। ECB ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्कर के लिए घर और बाहर सीरीज़ के रिवायती निज़ाम से हट रहा है, जिसका आगाज़ ऑस्ट्रेलिया की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाफ अगली मौसम गरमा में होम एशेज सीरीज़ से होता है। जर्मनी से कुछ अमरीकी फौजियों को वापस बुलाने के अपने फैसले के साथ यूरोप में दूसरी जगहों पर फौजें कम करने की धमकियों और खलीज के एक अहम पार्टनर पर हालिया हमलों को कम करने के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन इक़दामात इस बात की पेशीन गोई करते हैं कि जंग की पायदार मेरास किया हो सकती है। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात की कशमकश, यहाँ तक कि जब अमेरिका और ईरान एक मुमकिना ऑफ रैम्प की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप के अल्फाज और अमाल ने वाशिंगटन के देरीना दोस्तों में यूरोप से लेकर मशरिक वस्ता से लेकर हिंद बहर अलकाहल तक के दरमियान खौफ को जिंदा कर दिया है कि अमेरिका मुस्तकबिल के बहरान में नाकाबिल एतबार हो सकता है। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि एक अमरीकी लड़ाका तैयारे ने जमे के रोज़ ईरान के झंडे वाले 2 टैंकरों को उनके फ़नल में ईन मुताबिक गोला बारूद फायर करके नाकारा कर दिया। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि इस्तेमाल में आने वाले हथियारों की दुरुस्तगी का मुजाहिरा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड, जो मशरिक वस्ता के फ़ौजी ऑपरेशंस की निगरानी करती है, ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा गया है कि टैंकर C-17 और सियूडा को अमरीकी बहरिया के F-18 ने निशाना बनाया। उसमें कहा गया है कि जहाज़ ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी रिकावट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।
अर्जेंटाइन में हंटा वायरस के केसेस गुज़िश्ता साल में तकरीबन दोगुना हो चुके हैं। मुल्क में 2018 के बाद से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के साथ साथ 32 अमवात रिकॉर्ड की गई। ये इजाफा उस वक्त हुआ जब अर्जेंटाइन के हुकाम ने एक जोड़े के नक्श कदम का पता लगाने की दौड़ लगा दी, जिसने मुल्क में नक्श जुनूबी अर्जेंटाइन के बरसफर किया और बाद में 1 अप्रैल को जुनूबी अर्जेंटाइन के युशवाया में बंदरगाह छोड़ने वाले करोज जहाज MV होंडिस पर वायरस के फैलने के दौरान इसकी मौत हो गई और फिलहाल स्पेन के कैनरी जजायर के रास्ते पर है।